जैनिधैर्यमोऽस्तु मङ्गलं जैनिधैर्यमोऽस्तु मङ्गलं जैनिधैर्यमोऽस्तु मङ्गलं। जय बोले देवादिदेव खजारार श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूली 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान के परम पूज राजचंद गढ़ाचार्य गुरु और 108 वीराग सागर जी महामुनि राज के परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की पर्यूषण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की। बोलिए परम पूज्य आरिका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। स्नेही बंधु, आज पर्यूषण महापर्व का प्रथम दिन है। आज से पर्यूषण पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, अर्थात यह पर्व सृष्टि के प्रलय और सर्जन से जुड़ा हुआ पर्व है। जब छठ में काल की समाप्ति हुई उसके 49 दिन पूर्व अर्थात खूब वृष्टियाँ हुई। आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक पहले प्रचंडकारी जल की वृष्टि हुई, फिर अग्नि की वृष्टि हुई। इस प्रकार से 7 दिन लगा कर के टोटल 49 दिन तक खूब वृष्टियाँ हुई, जिससे सृष्टि का प्रलय हो गया, सृष्टि समाप्त हो गई। लेकिन उस समय अर्थात कुछ विद्याधरों ने आकर के गुफाओं में कुछ 72 या 72 जोड़ों को छिपा दिया। उसमें तिर्यंच के जोड़े भी थे, मनुष्यों के जोड़े भी थे। ऐसे विद्यार्थ आदि पर्वत की गुफाओं में उन जोड़ों को विद्याधरों ने आकर के छुपा दिया। उसके बाद ये जब कुवृष्टियाँ होती रहीं तब तक तो वो जोड़े अंदर छिपे रहे, और जैसे ही सावन सुदी एकम का दिन आया, सावन सुदी एकम का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसी दिन से इस युग का प्रारंभ होता है और उसी दिन से सुवृष्टियाँ चालू हुई थी। कुवृष्टियाँ समाप्त हुई और सुवृष्टियाँ अर्थात अमृत की वर्षा, जल की वर्षा और रसों की वर्षा। और सावन शुक्ला भादों शुक्ला चौथ तक ये सुवृष्टियाँ हुई, और आज भादों शुक्ला पंचमी के दिन अमृत की वर्षा हुई थी, जिसके कारण से सृष्टि का पुनः उत्पन्न होना, अंकुरित होना, अर्थात जो जो वृष्टि समाप्त हुई थी वो सृष्टि की पुनः रचना शुरू हो गई। इस कारण से आज सृष्टि का सर्जन का दिन है। अर्थात इसी प्रकार से जब एक सृष्टि की रचना हुई तो देवों ने आकर के एक उत्सव मनाया। उत्सव क्या मनाया कि अभी तक सृष्टि समाप्त हो गई थी, अब पुनः चालू हो गई, तो इस भादों के महीने के जो 10 दिन बचे हैं, इन दिनों में आकर के अपन धर्म आराधना पूर्वक इन दिनों को बिताएंगे। वैसे तो वर्ष में 3 बार पर्यूषण महापर्व आते हैं, एक चैत्र के माह में आते हैं, एक भादों के माह में और एक माघ के माह में। लेकिन हम भादों के महीने में ही ये पर्व विशेष रूप से क्यों मनाते? क्योंकि उस समय देवों ने हमको भक्ति आराधना करना, धर्म को धारण करना सिखलाया था। इन दिनों में 10 धर्म कैसे करना, इस प्रकार से देवों के द्वारा हमने सीखा था। इसलिए मात्र भादों के महीने में एवं भादों के महीने में सबका धंधा भी मद्दा हो जाता है। क्या हो जाता? धंधा भी मद्दा हो जाता है। इसलिए उस समय प्रत्येक जीव भगवान का बंदा बन जाता है
उस समय भगवान की आराधना पूजा करने के लिए हमें समय मिल जाता। तो मात्र इन 10 दिनों में, भादों के महीने में ही हम पर्यूषण पर्व मनाते हैं। पर्व 2 प्रकार के होते हैं। पर्व का मतलब होता है गांठ। जैसे गन्ने में जो गांठ होती है उसको पर्व बोला जाता है। जो हमें जोड़ने का काम करता है वो पर्व कहलाता है। गन्ने की गांठ गन्ने को जोड़ करके रखती है, भले ही उसमें रस नहीं होता है, नीरस होती है, लेकिन दूसरे गन्ने को उत्पन्न करने में वही पर्व काम आती है। ऐसे ही ये जो पर्व होते ये भी नीरस लगते आपको, पर्व भी आपके नीरस होते हैं, सरस नहीं होते हैं। त्योहार तो सरस होते लेकिन पर्व नीरस होते हैं। त्योहार और पर्व में जमीन आसमान का अंतर है। त्योहार तो आप जैसे रक्षाबंधन त्योहार मनाया आपने, तो उसमें आपने क्या किया, नए नए वस्त्रों को पहना, राखियाँ बांधी, मिठाइयाँ खाई, एक दूसरों के घर जा कर के व्यवहार बनाया, सब कुछ किया, सरसता आई आपके जीवन में। लेकिन ये जो पर्व आया ये त्योहार के रूप में नहीं, ये पर्व के रूप में, त्याग के रूप में, सरसता के रूप में आया। पर्व में त्याग होता है और त्योहार में मौज मस्ती होती है, इतना दोनों में अंतर है। तो 2 प्रकार के पर्व होते हैं। ये पर्यूषण पर्व शाश्वत पर्व है। एक शाश्वत पर्व होते हैं, एक तात्कालिक पर्व होते हैं। तात्कालिक पर्व का मतलब होता है जो किसी घटना विशेष से जुड़े होते हैं, जैसे रक्षाबंधन पर्व, मोक्ष सप्तमी पर्व, दीपावली पर्व, महावीर जयंती आदि, ये सब घटना विशेष से जुड़े होते हैं। लेकिन पर्यूषण पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, अष्टमी चतुर्दशी पर्व या फिर अष्टानिका आदि पर्व, ये सब शाश्वत पर्व कहलाते हैं, जो किसी घटना विशेष से जुड़े नहीं होते हैं। तो आज पर्यूषण पर्व, पर्यूषण का अर्थ क्या होता है, परी प्लस उषण। परी का अर्थ होता है परकोटा, अर्थात जो हमें चारों ओर से। उषण का अर्थ होता है गर्मी, उष्णता, जो चारों ओर से उष्णता पैदा कर दे उसका नाम है पर्यूषण। अर्थात चारों ओर से जो जलाए, तपाए, गर्मी पैदा करे उसका नाम है पर्यूषण। आप कहोगे माता जी आप तो उल्टा बोल रही हो, गर्मी पैदा करने वाला पर्यूषण, उष्णता देने वाला पर्यूषण। हाँ, ये हमारे कर्मों को जलाता है, तपाता है, दहन करता है, इसलिए वो पर्यूषण है। हमारी कसायों के प्रदूषण को दूर करता है। जिस प्रकार से बाहर की सफाई आप अन्य प्रकार के साबुन, सोडा, रसायन आदि लगा करके करते हो, इसी प्रकार से अंदर की सफाई मात्र 10 दिनों में इन धर्मों के माध्यम से की जाती है। इसलिए ये आज का जो पर्व है पर्यूषण पर्व, हमारी कसायों को जलाने का, हमारे पापों को दहन करने का एक पर्व है। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा प्रदूषण बैठा हुआ है पापों का, कसायों का, इसको जलाने के लिए पर्यूषण पर्व आया है। इसलिए इन पर्यूषण पर्व में आपको कम से कम 10 दिन तो जैनी बन जाना है। वैसे 5 प्रकार के जैनी होते हैं। एक होते हैं सदैया जैनी, जो सदा मंदिर जाते हैं, कोई भी कितनी भी कैसी भी परिस्थितियां उनके जीवन में क्यों ना आ जाएं, वो हमेशा मंदिर जाते, पूजन आराधना करते हैं, इसलिए वो सदैया जैनी कहलाते। एक होते हैं भदैया जैनी, ओनली जो भादों के महीने में ही मंदिर आते हैं, आराधना पूजन करते, वो भदैया जैनी कहलाते हैं।
एक होते हैं लड़ैया जैनी, अर्थात जब मंदिर में कोई मीटिंग आदि चलती है और कभी गुल्लक आदि खुलती है या किसी प्रकार की कोई कार्यक्रम की योजनाएं बनती हैं, तो उसमें जो मीटिंग में आकर के लड़ाई उत्पन्न करते हैं वो लड़ैया जैनी कहलाते हैं। या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन जब गुल्लक आदि खुलती है तो उसमें आकर के लड़ाई करते हैं, इसलिए उस चतुर्दशी को भी किल चतुर्दशी बोलते हैं। एमपी में बुंदेलखंड में किल वाली चतुर्दशी बोला जाता, क्योंकि उस दिन कलहकार होता है, इसलिए कलहकारी चतुर्दशी कहा जाता है। कलह ज़्यादा होती है गुल्लक आदि खुलने से, तो वो लड़ैया जैनी मात्र लड़ने के लिए ही मंदिर आते हैं, वो लड़ैया जैनी कहलाते हैं। एक होते हैं मरैया जैनी, जब अपने घर में कुटुंब में किसी का मरण हो जाता है तो उस समय मंदिर आते हैं तीसरे दिन, वो मरैया जैनी कहलाते हैं। एक होते हैं छुटैया जैनी, ओनली छुट्टी के दिन ही उनको धर्म करने का टाइम मिलता है, वो कहलाते हैं छुटैया जैनी। और एक छठवें नंबर के भी मान लो दसैया जैनी, मात्र भादों के महीने में नहीं आते, ओनली 10 दिन जो मंदिर आते हैं वो दसैया जैनी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप लोग कौन से जैनी हो हमें पता नहीं, आप लोग अपना निर्णय कर सकते हो। लेकिन अगर भदैया जैनी भी आप बन गए तो भी आप भद्र बन जाओगे, क्योंकि भादों का महीना सबसे उत्कृष्ट माह होता है, क्योंकि इस माह में एक नहीं दो नहीं 32 प्रकार के व्रत अर्थात 32 प्रकार के पर्व भादों के महीने में आते हैं। मात्र 30 दिनों में 32 प्रकार के व्रतों का आगमन हो जाता है, इसलिए भादों का महीना अभी आपके 16 कारण पर्व भी चल रहे, 10 लक्षण पर्व भी चालू हो गए, इसी में रत्नत्रय, पुष्पांजलि पर्व, अनंत चतुर्दशी पर्व एवं आकाश पंचमी पर्व और भी कितने प्रकार के आपके अनंत व्रत पर्व, ऐसे कई पर्वों का आगमन इस 10 दिनों में और भादों के महीने में हो जाता है। इसलिए भादों का महीना पर्वों का माह कहलाता है, पर्वों का राजा पर्यूषण पर्व आज हम सभी के बीच में आया। इसलिए इन 10 दिनों में चाहे कोई कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन 10 दिनों में प्रत्येक मंदिर भरे मिलेंगे आपको। 10 दिन तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो पूरे महीने कहीं भी रहे, पर 10 दिन सारे काम काज छोड़ करके मंदिर में पूजन आराधना भक्ति करने के लिए आते हैं। प्रातःकाल एवं सायंकाल जाकर के देख लेना, प्रत्येक मंदिरों में भीड़ मिलेगी आपको 10 दिन। तो ये 10 दिन आपको आराधना करने का, त्याग तपस्या करने का समय आया है। आपने भले ही इतने दिन तक कुछ नहीं किया, लेकिन 10 दिन यदि आपने त्याग तपस्या कर ली तो भी आप कभी ना कभी दसैया जैनी बन के भी आओगे तो भी सदैया जैनी बन जाओगे। अर्थात एक ना एक दिन आपके प्रणाम मंदिर में आकर के पूजा आराधना करके एक दिन आपके प्रणामों में इतनी निर्मलता आ जाएगी कि आप एक दिन प्रतिदिन मंदिर आने का नियम धारण कर लोगे और सदैया जैनी बन जाओगे। तो कम से कम इन दिनों में सबको त्याग तपस्या करना सीखना है। आज प्रत्येक जैनों के यहाँ आलू आना बंद हो जाएंगे, जमी कंद आना बंद हो जाएगा, रात्रि भोजन त्याग हो जाएगा, प्रत्येक जैनियों के रसोइयों में ताला डल जाएगा। शाम को 6 बजे से डल जाएगा कि नहीं, दिल्ली में डलता कि नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन एमपी में प्रत्येक घरों में लगभग 6 बजे शाम को रसोई में ताला डल जाता। यहाँ तक कि छोटे से बच्चों को भी वहाँ पर रात्रि में भोजन नहीं दिया जाता। पानी भी सारी महिलाएं त्याग कर देती हैं, पुरुष वर्ग भी अपनी शक्ति के अनुसार धर्म धारण करते हैं। तो ये धर्म जो आए हैं उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म हैं,
उत्तम शब्द इनके आगे लगा। ऐसे तो हम कितने प्रकार के धर्म कर लेते, लेकिन उत्तम शब्द लगा ये मुनियों की दृष्टि से, आचार्यों के लिए, मुनियों के लिए ये 10 धर्म बतलाए। हम इनका उत्कृष्ट रूप से पालन तो नहीं कर पाते, लेकिन थोड़े थोड़े रूप में तो पालन कर सकते, अर्थात संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते, तो कम से कम थोड़ा सा धर्म अपने अंदर धारण कर सकते हैं। धर्म को धारण करना अर्थात धर्म का अर्थ क्या है? धा यानी धारण करना, रा यानी रग रग से, माँ यानी मर्म को। जो रग रग से मर्म को भी को कम से कम 10 दिन तो धर्मात्मा बन जाना है, धर्म को धारण करके। एक एक धर्म को भी यदि आप धारण कर लोगे तो आज आपका पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा, छा का अर्थ होता है क्षय, माँ का अर्थ होता है माँ, मार्ग या मान। जो हमें गलत मार्ग से बचा दे, क्षमा कर दे, या मार्ग मान करने से हमें निकाल करके हमारे मान का क्षय कर दे, उसका नाम होता है क्षमा। आज का धर्म उत्तम क्षमा का दिन है, लेकिन आज इस धर्म का लोप किसने कर दिया? इस धर्म को किसने नष्ट कर दिया? इसका शत्रु कौन है? इसका शत्रु है क्रोध, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको वैसे चर्चा करने के लिए ज़रूरी नहीं, बताने के लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि सब इससे परिचित हैं। कोई भी क्रोध से अपरिचित नहीं। क्षमा से तो आप अपरिचित हो सकते हो, अनजान हो सकते, लेकिन क्रोध से अनजाना कोई नहीं, क्योंकि हम सब ने उसको अपने गले से लगा करके रखा, अपने जीवन में अपनाया है, जीवन साथी की तरह। इसलिए अनादि काल से इससे परिचित है हमारा। फिर भी मैं परिचय करा देती हूँ आपको इस क्रोध का। ये क्रोध एक कसाय है, और कसाय का मतलब होता है कसना। जो हमारी आत्मा को कस दे, बंधन में डाल दे, उसका नाम है क्रोध। गुस्से का नाम है क्रोध। और गुस्सा करना सबको बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि अनादि काल से संस्कार पड़ गए। आपको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं। बोलो, आप लोगों को सिखाने की ज़रूरत है क्या? ज्योति जी बोलो। माता जी, ये तो वैसे हमारी ज्योति जल जाती, क्या जलाना इसको? इसको जलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्रोध को अग्नि की संज्ञा दी गई। क्रोध कसाय तो है ही, लेकिन ये सबसे बड़ी अग्नि है। अगर ये अग्नि का गोला हम किसी को मारने के लिए फेंकते हैं तो दूसरा जले या नहीं, लेकिन स्वयं का हाथ पहले जलेगा। इसी प्रकार से क्रोध भी यदि हम दूसरों के ऊपर करते हैं तो दूसरे को कुछ फर्क पड़े या नहीं, लेकिन स्वयं की आत्मा पहले जल जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रचंड ज्वाला है। क्या है? सबसे बड़ी प्रचंड ज्वाला है। क्रोध विकार पैदा करने के लिए एक मदरा का काम करता है, भय उत्पन्न करने के लिए सर्प का प्रतिबिंब है, और दूसरों को जलाने के लिए अग्नि का भाई है, एवं हमारी आत्मा को नष्ट करने के लिए विष वृक्ष के समान एक क्रोध कहा गया है। इतना भयंकर क्रोध यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो समझ लेना हमारा जीवन रूपी वृक्ष एक समय में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान रूपी क्रोध काष्ठ रूपी अग्नि से जलाया जाता है। अज्ञान रूपी यदि काष्ठ हमने ले ली तो हमारा क्रोध भड़क जाएगा, और इसमें यदि
वायु कौन सी अविवेक रूपी वायु की एक झोंका लग गया, उससे भभक उठेगी ये अग्नि, बैर बढ़ जाएगा। क्या होगा? बैर का बदला जैसे कमठ और पारसनाथ का 10 भाव तक चलता रहा, इस प्रकार से बैर का बदला बैर रूप में ही मिलता है। तो बैर को जन्म देने वाला एक आकाष्ठ रूप आपकी अज्ञान और अविवेक रूपी अग्नि और वायु यदि दोनों मिल गई तो बैर बढ़ेगा, और जब बैर बढ़ेगा तो नियम से आपका क्रोध बढ़ते कदम से पहुँचेगा। तो शायद 10 भाव तक क्या, हमारा कई भाव तक चल सकता है। उनका तो मात्र 10 दिन तक चला और उन्होंने क्षमा को धारण कर लिया पारसनाथ भगवान ने, लेकिन हमारा पता नहीं कितने भाव तक क्रोध चल सकता है। इसलिए ऐसे क्रोध को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। आचार्यों ने कहा यदि सर्प काटता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 1 योजन तक दूर भागना चाहिए। यदि मेढक दिख जाए तो आपको 2 योजन तक दूर भागना चाहिए, और यदि कोई जहरीला बिच्छू आदि दिख जाए तो आपको 15 योजन तक दूर भागना चाहिए, और यदि क्रोधी व्यक्ति आपको सामने दिख जाए तो गांव छोड़ करके भाग जाना चाहिए। क्रोध का जहर सबसे बड़ा जहरीला कहलाता। यदि आपको सांप काटेगा तो भी आपका जहर उतर जाएगा, बिच्छू काटेगा तो भी जहर उतर जाएगा, कुत्ता काटेगा तो भी 14 इंजेक्शन लगेंगे तो भी जहर उतर जाएगा, और यदि आपको बंदर काटेगा तो भी आपका जहर उतर जाएगा। लेकिन यदि क्रोधी मनुष्य यदि आपको काट लेगा तो भाव भाव बिगड़ जाएंगे, लेकिन वो जहर नहीं उतरेगा। एक प्रैक्टिकल किया गया। एक खरगोश था और उस खरगोश के लिए क्रोधी व्यक्ति का खून निकाल करके खरगोश को लगाया गया वो इंजेक्शन। जैसे ही उसके अंदर क्रोधी व्यक्ति का खून पहुंचा तो वो खरगोश इतना सुंदर उछलता कूदता प्रमुदित मन से उछल रहा था। जैसे ही वो खून उसके अंदर पहुंचा, जहरीला खून, क्रोधी व्यक्ति का क्रोध से युक्त खून, तो वो खरगोश अपने आप को थोड़ी देर में गुस्से में आ गया। चेहरे गुस्सा से युक्त हो गए उसके। उछलता कूदता वो भागने लगा, दौड़ने लगा, और थोड़ी देर में अपने आप को लौंचने लगा और अपना सिर पटक पटक के ओनली 48 मिनट में मरण को प्राप्त हो गया। इतना असर देखा गया प्रैक्टिकल क्रोधी व्यक्ति का। तो अब बोलो, इतना हमारा क्रोध इतना असरदार है कि वो 48 मिनट में एक जीव के प्राणघात करवा सकता है। तो हम 24 घंटे क्रोध करेंगे तो हमारा कितना घात होगा। 24 घंटे जो क्रोध करता है तो 24 घंटे में आपकी कम से कम 5 मिनट की आयु समाप्त होती है। एक बार के क्रोध करने में आपकी 10,000 श्वेत कोशिकाएं रक्त रूप में परिवर्तित हो जाती, और फिर वो अनेक प्रकार की बीमारियों को, कैंसर आदि बीमारियों को क्रोध करने में सबसे ज़्यादा सहायक बन जाती। आप क्या समझते? माता जी वो तो हम बुलाते नहीं, आ जाता है गुस्सा, ऐसा बोलते ना। गुस्से के समय अपना चेहरा आप आईने में देखना। गुस्से में व्यक्ति को कुछ होश हवास नहीं रहता है, आंखें बंद हो जाती हैं, मुख खुल जाता है। क्या होता है? आंखें तो बंद हो जाती हैं, विवेक सो जाता है, मात्र मुख खुल जाता है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो आवेग के साथ आता है, और जब ये जाता है तो पश्चाताप के साथ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उस समय ऐसा पश्चाताप होता है, अब तो क्या, पहले आपने कर लिया,
सर्वनाश हो गया। आपका शरीर भी बिगड़ गया, आत्मा भी बिगड़ गई, दूसरे भी बिगड़ गए। अब आप पश्चाताप करोगे तो क्या होगा? ओनली पछताते रहोगे। तो क्रोध के समय हमारा होश हवास पूरा खो जाता, कुछ भी होश नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना, मुझे क्या करना। बोलना कुछ चाहते, बोल कुछ जाता। क्रोधी व्यक्ति का चेहरा देखना, उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाएगा, हाथ पैर कंपानवाए हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी और ये मुख खुला दिखेगा, भौएं चढ़ जाएंगी। प्रतिबिंब आप देखना तो आपको लगेगा कि वास्तव में उस समय में क्या कर रहा था। क्रोध के समय कुछ भी होश नहीं रहता, कुछ भी करना, अर्थात करना कुछ, करेगा कुछ, बोलना कुछ, बोलेगा कुछ, सबको प्रैक्टिकल है इसके। लेकिन उस समय आपको होश ही नहीं रहता तो क्या बोल पाओगे? इसलिए एक से क्रोध को दूर कर देना, छोड़ देना। आचार्यों ने कहे कि क्रोध आने के 6 कारण होते हैं। सबसे पहले हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा आ जाना। अगर आपने इच्छा रख ली कि मुझे ये वस्तु मिल जाए और आपकी इच्छा के अनुसार वो वस्तु नहीं मिल पाई, किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा पूर्ति में बाधा आ गई, तो आपको उसी समय गुस्सा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आपने चाहा कि आज मुझे गुलाब जामुन खाने को मिल जाए और आपकी बहू ने गुलाब जामुन नहीं बनाए, करेले की सब्जी बना दी, फिर जाके देखो सासू जी का क्रोध कौन सा पारे पे चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा ना? बोलो, सबको प्रैक्टिकल है। आपने सोचा कि मुझे ऐसा काम करना है और अगर आपके अनुसार वो काम नहीं हुआ या आपने नहीं कर पाया तो आपका क्रोध भड़क जाएगा। दूसरा है मन चाहा नहीं मिलना। मन में सोच लिया कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, मैंने जो सोचा मेरे अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चले, मेरे अनुसार पूरा परिवार चले, मेरे अनुसार मेरे बच्चे चलें, मेरे अनुसार मेरी समाज चले, और अगर नहीं चला तो क्रोध आ गया। आपने सोचा मेरा बच्चा मेरी बात मान जाए, आपके मन के अनुसार प्रत्येक क्रिया कर दे, आपकी बहू या आपकी सासू आपके अनुसार चल जाए और नहीं चली तो क्रोध आ गया। आ गया ना? एक आता है भोजन नहीं मिलना, भूख लगना। अगर आपको भूख लग रही और उस समय किसी ने कुछ कह दिया तो देखो आपका क्रोध। अभी उपवास करोगे ना, एकासन करोगे, कोई उपवास करेगा, कोई एकासन करेगा, लेकिन आपको मैं कहती हूँ उपवास तो करो या ना करो, भोजन का त्याग करो या ना करो, लेकिन आज से सबको 4 उपवास जरूर करना है। कौन कौन करने को तैयार है 4 उपवास? जल्दी जल्दी बोलो। 4 उपवास। आप 10 उपवास कर पाओ या नहीं, लेकिन 4 उपवास जरूर करना। वो 4 उपवास कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कसायों का यदि आप त्याग कर दोगे तो आपका उपवास करना भी सार्थक हो जाएगा और एकासन करना भी सार्थक हो जाएगा। मैं आपको उपवास करने के लिए मना नहीं कर रही, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि त्याग तपस्या का दिन है। सबसे ज़्यादा उपवास करो, 10 उपवास करो, आप पूरे एकासन करो, पुष्पांजलि करो, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। वैसे नहीं कर पाते तो कम से कम 10 दिन तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये 10 दिन ही आपको त्याग तपस्या के लिए आए हैं, इसलिए करना है। लेकिन इन त्याग के साथ साथ आपको कसायों का त्याग करना, कसायों का उपवास करना है। वो त्याग तो आप अपने शक्ति के अनुसार कर पाओगे। आपके शरीर में यदि ताकत है तो आप करना, और नहीं है तो कम से कम 4 कसायों को त्याग जरूर करना। ये 4 कसाय रूपी उपवास आपका आज से चालू होना चाहिए। वैसे तो 10 दिन करना, ओनली 4 दिन नहीं करना। इन 4 कसायों का आपको पूरे 10 दिन
वैसे तो आजीवन के लिए त्याग कर दो तो सबसे बड़ा आपको ये पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा, लेकिन 10 दिन तो करना ही है। ये 10 दिन हमारे अंदर यदि कसायों का समन हो गया तो समझ लेना पूरा जीवन सुधर जाएगा आपका। क्या होगा? पूरा जीवन। नहीं तो हमने यहाँ आकर के 10 पूजा करी, 5 पूजा करी, 6 पूजा करी और घर में जा कर के आपके अनुसार काम नहीं मिला, आपके अनुसार भोजन नहीं मिला, तो जा कर के पूरा गुस्सा बहू पर उतार दिया, देवरानी जेठानी पर उतार दिया, बच्चों पर उतार दिया, या फिर बर्तनों पर उतार दिया, या किसी भी सामग्री पर जाके आपने गुस्सा उतार दिया। क्योंकि ये गुस्सा हमारा पानी की तरह नीचे नीचे जाता है। अब क्या कर रहे हैं, बड़ों पर तो उतार नहीं सकते हो, तो या तो जो पिता उतारते हैं तो वो अपनी माताओं पर उतारते हैं, अर्थात पत्नी पर उतारते हैं, पत्नी बच्चों पर उतारती है, बच्चे अपने खिलौनों पर, सामग्रियों पर उतार देते हैं। उतारते ना? या फिर भोजन पर उतार देते। किस पर उतारोगे? या मोबाइल फेंक दोगे? यही करोगे ना। गुस्से में क्या करोगे? सामग्रियों को फेंकोगे, अर्थात नीचे नीचे ले जाता है ये क्रोध आपको। आप बड़ों पर कर नहीं सकते तो आपका गुस्सा कहाँ उतरता है? नीचे नीचे उतरता जाता है। तो आपको गुस्सा अपने गुस्से पर उतारना। अगर आपको क्रोध करने का अच्छा तरीका है तो आप अपने क्रोध पर ही क्रोध करना। आज क्या करना? अपने गुस्से पर क्रोध करना कि ये मुझे गुस्सा क्यों आ रहा, तो आपका क्रोध करना सार्थक हो जाएगा। यदि क्रोध पर आज आपने क्रोध कर लिया, यदि आपको अनादिकाल के संस्कार पड़ गए क्रोध करने के, तो अब आप छोड़ तो सकते नहीं, तो मैं आपके क्रोध को नहीं छुड़वाऊंगी। मात्र आप क्रोध करना किस पर करना? अपने गुस्से पर क्रोध करना। किस पर करना? अपने गुस्से पर क्रोध करना, अपनी कसायों पर क्रोध करना, तो आपका ये क्रोध करना भी सार्थक हो जाएगा। लेकिन छोड़ने का प्रयास करना। क्या करना? छोड़ने का प्रयास। तीसरा, आपका क्रोध आता है, मानसिक कोई आपको टेंशन हो जाए तो आपको क्रोध आने लगेगा, या फिर आपके जीवन में मानसिक अस्त व्यस्तता हो जाए, किसी प्रकार से आप जिस प्रकार से आप मन को रखना चाहते थे उस प्रकार से नहीं होना, मानसिक टेंशन आपको किसी प्रकार से हो सकता है, तो वो टेंशन होने के कारण भी आपको क्रोध आ जाता है। इन कारणों से आपको बचना है, या मौसम का प्रभाव पड़ जाना, या भोजन का प्रभाव। यदि अशुद्ध भोजन करोगे तो आपका क्रोध भड़केगा। आप यदि चटपटा भोजन खाओगे, मसाले वाला, मिर्ची वाला, तेल वाला, जितना ज़्यादा गरिष्ठ और चटपटा भोजन करोगे उतना ज़्यादा आपका क्रोध भड़केगा। तो ये भोजन का प्रभाव भी हमारी कसायों को भड़काने के लिए सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए 10 दिन आपको नीरस भोजन बतलाया जाता कि आप नीरस भोजन करो, सरस नहीं करना है। नीरस तो कर नहीं पाओगे माता जी, क्या करें, एक टाइम खाना है तो आपको उसी समय मीठा भी चाहिए, हलवा भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी माता जी, ऐसा बोलते ना। हम लोगों को कहाँ से आ जाती? फिर आप जब 10 उपवास करते फिर ताकत कहाँ से आ जाती? वैसे एक आसन करने के लिए आपके पास ताकत नहीं, और 10 उपवास करने के लिए तो माता जी आ जाती है, ताकत आ जाती ना, क्योंकि मन बना लेते हम त्याग का। यदि आपने मन बना लिया कि मुझे त्याग करना, उपवास करना, तो आपकी कभी पूर्ति करने से ताकत नहीं आती है, त्याग से ही हमारे शरीर में ताकत आती। इसलिए आपको त्याग करने का दिन है। क्या करना? त्याग करने का दिन है। तो ये 6 कारण से आपका क्रोध भड़कता है। अब इन 6 कारणों से आपको क्रोध को छोड़ना है। क्रोध करने के भी 6 कारण, तो छोड़ने के भी 6 उपाय बतलाए हैं। सबसे पहला, यदि आपको किसी पर क्रोध आ रहा है तो आप जगह चेंज कर दें, अर्थात उस जगह से दूसरी जगह चले जाएं, तो उसके प्रति आपको क्रोध नहीं आएगा।
अगर आप जगह चेंज नहीं करते तो आप विषय चेंज कर दें। जिस बात पर आपकी बात बढ़ रही, क्रोध बढ़ रहा, तो वो विषय चेंज कर दें, बदल दें, तो हो सकता आपका गुस्सा शांत हो जाए। अगर ये काम भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप क्या करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। ये भी नहीं हो सकता माता जी, उस समय ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ना है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप बोलना शुरू कर दें कि मुझे क्रोध आ रहा, मुझे क्रोध आ रहा, मुझे क्रोध आ रहा, मुझे क्रोध आ रहा। ये बोलना चालू कर दें, नियम से आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर ये भी नहीं बोल पाओ तो 1 गिलास ठंडा पानी पी लेना, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि अग्नि को शांत करने के लिए क्षमा रूपी जल की ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपका क्रोध यदि बढ़ गया तो आप 1 गिलास ठंडा पानी पी लें, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। ये 6 कारण आपके क्रोध समाप्त करने के बतलाए हैं। इसलिए इस क्रोध को आज समाप्त करना है। यदि क्रोध आपको नहीं कंट्रोल करना तो आप सब कुछ करना, और यदि क्रोध समाप्त करना है तो आपको जो समाप्ति के उपाय बतलाए हैं वो करना। यदि ये उपाय आपके जीवन में आ गए तो नियम से हमारा क्रोध समाप्त होने लगेगा। पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाएगा पर थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हो ना। या फिर उस समय आप अपना चेहरा देख लेना आईने में, जब आपको क्रोध आए तो एक दूसरों पर क्रोध आए ना तो सामने आईना कर देना। ठीक है ना, पक्का? कौन कौन करेगा? कोशिश करोगे? सारी महिलाएं बोल रही माता जी कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश भी करोगे। अर्थात आईना सामने ला करके बस दिखा देना और कुछ मत करना। क्या कुछ बोलना भी नहीं, ओनली सामने आईना खड़ा कर देना। आपका क्रोध अपने आप समन हो जाएगा। क्योंकि क्रोध में जब अपना चेहरा देखोगे ना तब आपको अपने आप के प्रति गिलानी होगी कि अरे मेरा इतना सुंदर जो चेहरा था वो आज क्या हो गया, विकृत हो गया, बिगड़ गया। तो आपको कम से कम अपने चेहरे के प्रति तो दया आएगी ना। दूसरे पर आपको दया आए या ना आए, पर अपने चेहरे के प्रति आपको लगेगा कि अरे मेरा इतना सुंदर चेहरा जो सबको आकर्षित करने वाला था, आज मेरा चेहरा सबको क्या करने वाला है। क्योंकि ये बनावटी चेहरा है। क्रोध आपका ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आप अपने गुण में तो 24 घंटा रह सकते, लेकिन आप अपने विकार भाव में ज़्यादा देर तक नहीं, ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट तक। 48 मिनट के बाद नियम से आपको क्षमा भाव में आना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका पुनः क्रोध उत्पन्न हो जाए बात अलग है, लेकिन क्षमा भाव 48 मिनट के बाद नियम से आ जाएगा, भले 1 सेकंड के लिए आए। 48 मिनट के आगे आप कर भी नहीं पाओगे, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप लगातार 24 घंटे तक क्रोध कर सको। 1 घंटे के क्रोध में व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूरा पागलपन, क्रोध एक पागलपन है। उस समय कुछ होश तो रहता नहीं है। एक जैसे उन्मत्त या पागल व्यक्ति होता है ना, उसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति की स्थिति बन जाती। उस समय आप देखना कि आपकी स्थिति किस रूप से बन रही, क्या हो रही। प्रतिदिन की अपेक्षा आप उस समय अपना तापमान चेक करवाना। क्रोध में आपका तापमान प्रतिदिन की अपेक्षा से सबसे हाई रहेगा। एक बार नाप के देखना आप क्रोध में। क्या करना, क्रोध में अपना तापमान आप नपवा के देखना कितना हाई होता है आपका। तो यही तापमान हमारे अंदर के अर्थात परमाणुओं को जलाता है। कौन से परमाणुओं को? श्वेत परमाणुओं को जला करके रक्त रूप में परिवर्तित कर देता है। यही बीमारियां हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पैदा होती हैं। अर्थात क्रोध के कारण जो बीमारी आती है, कैंसर की सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, अटैक आदि की बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ कर के एक
धावा बोल जाती हैं, तो आपको ऐसे क्रोध से बचना है। क्रोध एक अंगारी की तरह है, इसलिए अंगार कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में आए। ऐसे अंगार को छोड़ने के लिए आज उत्तम क्षमा का दिन आया है। आप सभी के जीवन में उत्तम क्षमा नहीं तो कम से कम ओनली क्षमा आ जाए, ऐसे क्षमा को धारण करें इस दिन के लिए। तो कम से कम आज अपने जीवन में क्षमा को धारण कर लेना। आज सभी के लिए एक नियम है कि कोई भी क्रोध नहीं करेगा। सभी लोग हाथ खड़े करेंगे। कौन कौन नियम लेगा? दादी जी आप करोगे क्या? आप भी करोगे क्रोध? नहीं करोगे ना? मोनेश भैया बच्चों पर तो नहीं करोगे, प्राची पर तो नहीं करोगे, किस पर करोगे? तो किसी पर नहीं करोगे ना? सबका नियम है ना? पक्का? तो सारे लोगों का आज नियम है कि क्रोध नहीं करेंगे। दूसरा नियम है आपका कि आज ऊपर से नमक नहीं लोगे। वैसे तो नमक की रस्सी है, रविवार है तो आप पूरा छोड़ सकते हैं, पर पूरा नहीं तो कम से कम ऊपर से नमक नहीं लोगे। जो आपके सब्जियों में वस्तु में डल गया उतना ही प्रयोग करोगे, ऊपर से नमक का प्रयोग नहीं करोगे। ये नियम आपके जीवन में आए, इसी भावना से 3 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की 10 लक्षण महापर्व की आज सायंकाल यहाँ पर 6:30 बजे से प्रतिक्रमण का आयोजन होगा। अर्थात प्रतिक्रमण का मतलब होता है जो हमने साल भर में गलतियाँ की, महीने भर गलतियाँ की या पूरे दिन भर जितनी गलतियाँ की, उन सब गलतियों को हम किस प्रकार से धो सकते हैं, किस प्रकार से अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। तो अपनी गलतियों को समन करने के लिए अर्थात पापों का प्रक्षालन करने के लिए आज सायंकाल 6:45 बजे से यहाँ पर प्रतिक्रमण किया जाएगा। सामयिक आदि ध्यान आदि भी प्रतिदिन आपको करवाए जाएंगे। इसलिए आप मनोरंजन के साधनों में तो सब उपस्थित हो जाते हैं, पर आत्मरंजन के साधन में अर्थात पाप प्रक्षालन के लिए सबको आना है। आप लोग कौन कौन आएंगे? कौन कौन अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहते हैं? वैसे तो आपने इतने दिन जो पाप का अर्जन किया है, पाप जोड़ करके रखा है, अब इन पापों को विसर्जन करने का आपको ओनली 10 दिन मिले हैं। तो आपके लिए शाम को 6:45 बजे से ऐसा वैसा प्रतिक्रमण नहीं, ये प्रतिक्रमण जब आप सुनोगे तो आपको एक दिन रोने वाला, एक दिन गाने वाला, एक दिन हंसने वाला, सब प्रकार का प्रतिक्रमण अलग अलग रूप से करवाया जाएगा। तो आज प्रतिक्रमण होगा और सामयिक भी होगी, अर्थात आपको प्रतिक्रमण और सामयिक के उसके बाद आपका आरती का प्रोग्राम या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने पढ़ लिए होंगे, सारी चीज़ लिखी है, आनंद यात्रा आदि भी रोज़ रोज़ अलग अलग कार्यक्रम होंगे। और जो सुबह आज प्रवचन हुआ है, इसी प्रवचन में से शाम को प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी उत्तर देगा उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसलिए इसी प्रवचन के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको प्रश्नों के उत्तर भी अर्थात खोजना है। कल से सभी अपनी नोटबुक लेकर के आएंगे, इसलिए प्रवचन नोट करेंगे। तो शाम को आपको भी आना, अपने परिवार को, बच्चों को और पड़ोसन को सबको लेकर के आना। लेके आओगे ना? कौन कौन लेके आएगा? शाम को नहीं आओगे? आओगे ना? वैसे आपके प्रोग्राम भी हैं, प्रोग्राम भले आपके अलग अलग मंदिर में होंगे, लेकिन यहाँ उसके बाद होंगे प्रतिदिन प्रतिक्रमण और आनंद यात्रा, सामयिक ध्यान आदि यहाँ पर होंगे 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे के बाद आप आरती और उसके बाद आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
तो वो 8 बजे के बाद जहाँ जहाँ जिस मंदिर में हो वहाँ आप पहुँच सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ आएंगे उसके बाद वहाँ जाएंगे। इसी भावना से पापों को जलाने के लिए आपको समय मिला है, तो आज आप सभी अपने पापों को जला करके पुण्य का अर्जन करें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य भारत गुरु गणनी आरिका गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी की। परम पूज्य आरिका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय।